गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 पाठ 2 राम परशुराम लक्ष्मण संवाद फिर से बताने जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं और ये हमारा छठा भाग है, क्योंकि 5 भाग को हम लोग पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ जानते हैं। शब्दार्थ क्या है? पहला है उड़ीन। उड़ीन का अर्थ होता है रीन वो। रघुकुल भानु। रघुकुल भानु का अर्थ होता है रघुकुल वंश का सूर्य, है ना। यानी उस कुल का सूर्य मतलब वंश जो उस कुल को आगे तक ले जाएगा। कृषाणु। कृषाणु का अर्थ होता है अग्नि, आग। तो आइए हम लोग पंक्ति को देखते हैं। पंक्ति में क्या है? कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। ठीक है, इसमें लक्ष्मण जी जो हैं वो परशुराम जी की बातों को सुनकर कहते हैं कि हे मुनि, आपको इस संसार में कौन नहीं जानता है? आपको तो इस संसार में सभी लोग जानते हैं। आप ऐसा है कि आपको इस संसार में सभी लोग जानते हैं। विदित, विदित का मतलब सभी लोग, पूरे संसार, है ना। माता पिता ही उरीन भयनी के, गुरु ऋनु रह सोच बड़ जी के। ठीक है, माता पिता ही मतलब आप तो माता पिता का जो ऋण है उसे तो आप चुका चुके हैं, नीके, है ना। उरीन भयो यानी उससे आप उरीन हो गए, ऋण मुक्त हो चुके हैं। माता पिता का ऋण जो था वो उससे आप मुक्त हो चुके हैं। बस आपके लिए एक ही ऋण बचा है और वो ऋण है गुरु ऋण। ठीक है, और आप उस गुरु ऋण के बोझ को अपने दिल में क्यों लगाए रखे हैं, है ना। इतने बड़े ऋण को अपने मन में, अपने दिल में क्यों लगाए रखे हैं? सोच कि हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि सो मतलब जो ऋण है वो लगता है कि मेरे ही सिर पे, मानो वह हमारे ही सिर निकाल रखा था। मतलब वो ऋण जो है वो हमारे ही सिर पे निकाल कर रखे थे, हमारे ही सिर के लिए, हमारे ही माथे के लिए। बहुत दिन बीत चुके हैं, है ना। वो ऋण के लिए बहुत दिन बीत चुके हैं। जैसे दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, तो बहुत दिन बीत चुके हैं, तो इसके लिए वो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा उसका। वो गुरु का ऋण जो है उसका ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब अयन्या व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। तो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो आप अभी ही किसी हिसाब करने वाले को लेते आइए। ठीक है, आप अभी ही जाइए और कोई हिसाब करने वाले को, हिसाब किताब जो करता है उससे लेते आइए, ताकि मैं उस ऋण को देने के लिए तुरंत ही अपने थैली को खोल दूँ। जो भी आपका ब्याज है उसको देने के लिए मैं अपना थैली को तुरंत खोल दूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो ऐसे कटु वचन को जैसे ही परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के कटु वचन, कठोर वचन को सुनते हैं, वैसे ही सारा सभा वो क्या करते हैं कि अपने कुठार यानी अपने फरसे को फिर से सुधार लेते हैं उसे मारने के लिए। यह देखकर उस सभा में जितने भी लोग रहते हैं सभी हाय हाय करके पुकारने लगते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। भृगुवर प्रसु देख बहु मोही, विप्र विचारी बचाओ नृपद्रोही। है ना, भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बहु बचाओ नृपद्रोही। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हे भृगुश्रेष्ठ, आप जो है मुझे बार बार फरसा ही दिखा रहे हैं। परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ दे रहा हूँ, है ना। मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ दे रहा हूँ। आप तो बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, है ना, और आप बार बार मुझे ललकार रहे हैं, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा हूँ, इसीलिए अभी तक छोड़ दिया हूँ।
मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरी के बाढ़। ठीक है, उसमें कहते हैं सुभट रन मतलब बलवान लोग, है ना। आपको अभी तक कोई बलवान वीर से, ताकतवर वीर से सामना नहीं हुआ है। आप अपने आप को ही समझ रहे हैं घर ही के, मतलब आप अपने आप में सोच रहे हैं कि हम सबसे महान हैं, सबसे ताकतवर हैं। इसलिए आपको किसी पहलवान या बलवान वीर योद्धा से मुकाबला नहीं हुआ है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सन नहीं लखन निवारे। ठीक है, इसमें लक्ष्मण जी को यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चिल्ला उठे, है ना। यह जैसे ही सुने वैसे ही सभा में जितने लोग थे वे सभी के सभी लोग चिल्लाना शुरू कर दिए कि अनुचित है, अनुचित है, जो आप बोल रहे हैं वो अनुचित है। तब रघुनाथ यानी राम जी क्या करते हैं, उन्हें शांत होने के लिए उन्हें रोक देते हैं कि आप आगे कुछ मत बोलो। लखन उतर आहूति सरिस, भृगुवर को पुपरी शानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। तो लक्ष्मण के उत्तर से जो जैसे ही लक्ष्मण जी जो थे वो परशुराम को उत्तर पे उत्तर दिए जा रहे थे, और वो कैसा लग रहा था, वो यज्ञ में आहुति के समान लग रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब राम जी जो हैं ऐसे वचन बोले ताकि वो उनके परशुराम जी का क्रोध जो है वो पूरी तरह से शांत हो गया। रघुकुल के सूर्य यानी श्री रामचंद्र जी उस आहुति में जल के काम किए, मतलब पानी का काम किए, और उसे ऐसे वचन बोले, ऐसे शीतल वचन बोले जिससे परशुराम जी का गुस्सा जो है वो पूरा शांत हो जाता है। और उन्हीं वचन को सुनकर परशुराम जी शांत हो जाते हैं। फिर यहीं पे ये परशुराम लक्ष्मण संवाद जो है वो समाप्त हो जाता है। और वे ये जैसे परशुराम जी जो होते हैं वो राम जी और लक्ष्मण जी को फिर पहचान जाते हैं। थैंक यू। अब क्या है कि सप्रसंग व्याख्या के साथ इसे लिखना है।